वालों के खिलाफ योगी सरकार की एक्शन की तैयारियां हैं। बुलडोजर तैयार, किसी भी वक्त एक्शन की तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं। प्रयागराज हिंसा का मुख्य आरोपी पंप के घर पर बुलडोजर चलने जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे दें, 10 जून को जो हिंसा हुई थी और इस मामले में ये मुख्य अभियुक्त है, मास्टरमाइंड है। दरवाजा खटखटाया जा रहा है, बाहर बुलाया जा रहा है ताकि जिस तरीके की बात कही गई थी, जिस तरीके से कहा गया था कि ये कार्रवाई की जाएगी, नोटिस चस्पा किया गया था, उस नोटिस की अवहेलना हुई है। 24 तारीख का समय दिया गया था सुनवाई के लिए, बताया गया कि कोई नहीं पहुंचा। उसके बाद 9 जून का समय था, तब तक आप अपने इस घर को खुद से ध्वस्त कर लें, खाली कर लें, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। और इसके बाद में जब कल ये नोटिस चस्पा हुआ रात में, उसके बाद में आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल स्थिति है। आपको मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगा, पूरी ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आशियाना करेली इलाका है और आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है सिक्योरिटी फोर्स को बुलाया गया है, जो पूरी तरीके से मुस्तैद है। अगर किसी तरीके का विरोध होता है, अगर किसी तरीके से यहाँ पर अब इस कार्रवाई को लेकर के कोई बीच में आएगा, तो उससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। 11 बजे का समय दिया गया था कि खुद से इस घर को खाली कर लिया जाए, लेकिन सुबह से हमारे यहाँ चहलकदमी थी, कोई बाहर नहीं निकला। और अब जब जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप एसपी सिटी मौजूद है और यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, तो साफ तौर पर यह अब साफ हो गया है कि जावेद मोहम्मद के खिलाफ जो कार्रवाई की बात कही गई थी, इस मकान को बताया गया कि भूतल और पहले तल की परमिशन नहीं है और इसके चलते अब यहाँ पर ध्वस्तीकरण का काम है वो किया जाएगा, जिसके लिए भारी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और अब से किसी भी समय में ये कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जी, तो अब से किसी भी पल एक्शन हो सकता है। हमारे संवाददाता ने आपको पूरी की पूरी तस्वीर दिखाई और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीरें हैं। इन्हीं गलियों में जबरदस्त भीड़ दिखी थी और पत्थर इकट्ठा हुए थे और उसके बाद से एक दूसरे पर बरसाए गए थे, पुलिस पर बरसाए गए थे। कईयों के माथों से खून टपकता हुआ दिखा था और आज ये फोर्स आप देख रहे हैं, ये इसीलिए पहुंची है क्योंकि अंदेशा है कि कहीं फिर एक भीड़ न पहुंच जाए इस पंप को बचाने के लिए। इन पत्थरबाजों पर यह पुलिस का एक्शन है। योगी सरकार का ये बुलडोजर वहां पर पहुंचकर अब ध्वस्त करने वाला है मकान को और हमारे संवाददाता लगातार वहां पर मौजूद है, वहां पर डटे हुए एक जो है तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं। बताइए जा रहा है कि घर के भीतर लोग मौजूद हैं। 11 बजे का उनको वक्त दिया गया था कि 11 बजे तक आप अपने घर को खाली कर दें। अवैध निर्माण है, गलत तरीके से इसका निर्माण करवाया गया, लिहाजा इस पूरे के पूरे मकान को ध्वस्त किया जाना है। और देखिए आप पुलिस फोर्स किस संख्या में वहां पर पहुंची है, किस तादाद में वहां पर पहुंची है। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से तस्वीरें आई हैं। प्रयागराज से 10 तारीख को जो तस्वीरें सामने आई थी वो चिंता में डालने वाली थी, वो चिंतित कर देने वाली तस्वीर थी, लेकिन आज जो तस्वीरें आ रही हैं ये एक नजीर पेश करेंगे। और प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है लोकतंत्र में, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, उसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है। लेकिन यहां इन प्रदर्शनों में हिंसा हुई, जिसको लेकर के पुलिस ने इस आधार पर, चूंकि पुलिस का मानना है कि उनके पास में व्हाट्सएप की कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे ये बात प्रमाणित होती है कि वो इस हिंसा को फैलाने में आरोपी है। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो प्रमुख तौर पर इस कार्रवाई की है। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब बैठक ली थी 5 कालिदास मार्ग पे, तो इस बात को साफ कर दिया था कि जो भी आरोपी हैं और जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण और इन चीजों को लेकर के तुरंत कार्रवाई की जाए। कल कानपुर में बुलडोजर चला था और आज पूरी तैयारी है कि प्रयागराज में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर के एक सीधा संदेश दिया जाएगा कि समाज में और खास तौर पर दंगाइयों और पत्थरबाजी करने वालों पर किस तरीके सरकार की सख्ती होगी। और ये जो सुरक्षा का घेरा है पूरी इस गली में आप देखिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल मौजूद है, पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है कि अगर किसी भी तरीके का विरोध हो, क्योंकि अटाला के उस इलाके में जब जुमे की नमाज के बाद में जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई थी, हालांकि वहां पर सिक्योरिटी फोर्स थी, लेकिन बावजूद उसके वहां पर जिस तरीके के हालात पैदा हुए उसको रोकने के लिए भारी सुरक्षा बल मंगाना पड़ा था। लेकिन आज चूंकि कार्रवाई की जा रही है, प्राधिकरण के अब जिस तरीके से यहाँ पर गिराया जाना है, तो पहले से तैयारी कर ली गई है और बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी के साथ जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद किया गया है, ताकि अगर कोई विरोध होता है स्थानीय स्तर पर, अगर लोग आते हैं उनके समर्थन में या अगर किसी भी तरह की स्थिति हो जो अराजक हो सकती है, जो समाज का सौहार्द खराब कर सके और सीधे तौर पर अगर इस कार्रवाई के आड़े आएगी, तो उसको सीधे तरीके से रोका जाए। लगातार यहाँ पर अब सरगर्मी बढ़ चुकी है और किसी भी समय में यहाँ पर जो है वो कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। अभी तक घर से कोई बाहर नहीं निकला है,
बाहर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, अंदर से लोगों को बोलने को कहा गया है कि वो बाहर निकले, लेकिन फिलहाल अभी भी बाहर नहीं निकला है। ये साफ दिखाता है कि जिस कार्रवाई का दावा सरकार ने किया था, उस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए आज यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है और किसी समय में ये कार्रवाई पूरी तरीके से शुरू कर दी जाएगी। जी